क्या आपने कभी रात में ट्रेन से सफर करते हुए महसूस किया है कि ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही है? खिड़की के बाहर अंधेरा, दूर दूर तक फैली रोशनी की लकीरें और पटरियों पर दौड़ती हुई धड़कनों जैसी आवाज। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। लेकिन क्या सच में रात में ट्रेनें ज्यादा तेज चलती हैं, या ये सिर्फ हमारा एहसास है? आइए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े कारण की, जो है ट्रैफिक। दिन के समय रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ होती है। अलग अलग तरह की ट्रेनें, पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर चलती हैं। इस वजह से ट्रेनों को बार बार सिग्नल पर रुकना पड़ता है या अपनी गति कम करनी पड़ती है। कई बार एक तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन के पीछे चलना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड सीमित हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, ट्रैफिक कम हो जाता है। कम ट्रेनें होने की वजह से रेलवे कंट्रोल रूम को ट्रैफिक मैनेज करना आसान हो जाता है। अब ट्रेन को बार बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लंबी दूरी तक बिना रुके चल सकती है। इसी वजह से ट्रेन की औसत गति यानी एवरेज स्पीड बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमें लगता है कि ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है। अब बात करते हैं सिग्नल सिस्टम की। रेलवे नेटवर्क पूरी तरह सिग्नल पर निर्भर करता है। दिन में ट्रेनों की भीड़ के कारण सिग्नल बार बार लाल या पीला हो सकता है, जिससे ट्रेन को धीमा या रुकना पड़ता है। लेकिन रात में अक्सर ट्रेन को लगातार ग्रीन सिग्नल मिलता है। इसे कभी कभी ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ट्रेन को लंबी दूरी तक बिना रुके चलने की अनुमति मिल जाती है। इससे उसकी गति स्थिर और तेज बनी रहती है। तीसरा कारण है बाहरी रुकावटों का कम होना। दिन के समय रेलवे क्रॉसिंग पर भीड़ रहती है, लोग और वाहन ट्रैक पार करते हैं और कई बार ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम भी चलता है। इन सभी कारणों से ट्रेन को अपनी गति कम करनी पड़ती है। लेकिन रात में ज्यादातर क्रॉसिंग खाली होती है, ट्रैक पर काम कम होता है और बाहरी बाधाएं भी बहुत कम होती हैं। इसका सीधा फायदा ट्रेन की स्पीड को मिलता है। अब एक छोटा लेकिन दिलचस्प फैक्टर, मौसम और तापमान। रात में तापमान दिन के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ठंडे माहौल में इंजन और मशीनरी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि इसका असर बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन यह ट्रेन की परफॉर्मेंस को थोड़ा स्थिर और स्मूथ बनाने में मदद करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी साइकोलॉजिकल इल्यूजन। असल में हमारी आंखें और दिमाग रात में चीजों को अलग तरीके से परसीव करते हैं। दिन में हम दूर दूर तक के दृश्य साफ देख सकते हैं, पेड़, खेत, इमारतें, जिससे हमें गति का अंदाजा संतुलित तरीके से मिलता है। लेकिन रात में बाहर अंधेरा होता है और हमें सिर्फ पास की चीजें ही दिखाई देती हैं, जैसे बिजली के खंभे या रोशनी के छोटे छोटे बिंदु। जब ये चीजें तेजी से हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, तो दिमाग को लगता है कि ट्रेन बहुत तेज चल रही है। इसे मोशन इल्यूजन कहा जाता है, यानी असल स्पीड वही होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे ज्यादा महसूस करता है। अब सवाल आता है, क्या ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड रात में बढ़ा दी जाती है? जवाब है नहीं। हर ट्रेन की एक निर्धारित अधिकतम गति होती है, जो ट्रैक, इंजन और सुरक्षा मानकों के अनुसार तय की जाती है। यह सीमा दिन और रात दोनों में एक जैसी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेन की अधिकतम गति 110 या 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह उसी सीमा में चलेगी, चाहे दिन हो या रात। तो फिर असली फर्क कहाँ है? फर्क है रुकावटों में और लगातार चलने में। रात में ट्रेन कम रुकती है, सिग्नल क्लियर मिलते हैं और ट्रैफिक कम होता है। इस वजह से ट्रेन की यात्रा ज्यादा स्मूथ और तेज महसूस होती है। अगर आपने कभी रात में एसी कोच में सफर किया हो, तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि ट्रेन बिना रुके लंबे समय तक चलती रहती है। बीच बीच में हल्की सी आवाज, पटरियों की लय और खिड़की के बाहर दौड़ती रोशनी, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो दिन में कम ही महसूस होता है। तो अगली बार जब आप रात में ट्रेन में सफर करें और आपको लगे कि ट्रेन हवा से भी तेज दौड़ रही है, तो थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि ये सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि सिस्टम की कुशलता और आपके दिमाग का खेल है। आखिर में बस इतना ही, ट्रेन वही है, ट्रैक वही है, स्पीड भी वही है। बदलता है तो सिर्फ समय और एहसास। धन्यवाद।